बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। उनके यंत्रों के अंदर में कुछ पकड़ा गया, कुछ हुआ और बिल्कुल उल्लास से सभी झूम उठे। सारी एनालिसिस हुई, पता चला बहुत पुराने, याद नहीं मुझे कितने 15 लाख साल पहले, 20 लाख पहले या और 100 लाख साल पहले, उस समय तो याद था जब ये सब चर्चाएं हो रही थी, तो ब्लैक होल टकराए थे। उनकी हलचल अब पहुंची है यहाँ, इतनी दूर टकराए थे वो, अब पहुंची है यहाँ। मनुष्य भी नहीं था उस समय जिस समय वो टकराए थे। यहाँ मनुष्य तो 5 लाख साल पहले आया है। अगर बायोलॉजी के लोग मुझे ठीक करें मैं गलत कह रहा हूँ, तो 4-5 लाख साल पहले ही मनुष्य धरती पर है। उससे भी बहुत पहले जो कुछ हुआ था उसकी हलचल अब गुजर रही है और मैं, वैज्ञानिक लोग अपने यंत्रों के द्वारा इतना छोटा सा परिवर्तन होने वाला है उसको भी पकड़ ले रहे हैं, उसको भी जान ले रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव हम लोगों ने फिजिकली डिटेक्ट कर ली, इसका बहुत शोर हुआ। तो कौन सी क्या रखी थी? तो हमारे IIT कानपुर में धनाधन फोन आने शुरू हुए, मुझे दिया है सब प्रोफेसर लोगों पर, क्या है ये, क्या है क्या है, और हर बार वो अंत में ये पूछते थे इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है। और इसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा कि हमने ऐसे उपकरण तैयार किए और हमारे धैर्य की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। हमें कुछ नहीं मालूम था कि कब आने वाली है, आज आएगी कि 1000 साल बाद आएगी, हमें कुछ नहीं मालूम था। ब्लैक होल कब टकराए, कितनी दूर पे टकराए, हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। यहाँ मिसाइल से मिसाइल पे हम लोग टकरवा देते हैं, लेकिन ब्लैक होल से ब्लैक होल टकरवाने की हम लोग की अभी क्षमता अभी नहीं है फिलहाल। तो हमें कुछ मालूम नहीं है कि ये आज ग्रेविटेशनल वेव आएगी या 1000 साल बाद आएगी या 10,000 साल बाद आएगी, लेकिन फिर भी हमने उसको, यंत्र को वहां लगाया है। क्या ये तारीफ करने की बात नहीं है? एप्लीकेशन क्या होने वाला है ग्रेविटेशनल वेव का, लोगों को क्या फायदा होने वाला है, गांव के लोगों को क्या फायदा होने वाला है, विचित्र बात है, विचित्र बात है। ये जो अपना ये है ना शिक्षा ग्रहण करने का या सीखने का ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सीखना स्वाभाविक इसलिए है कि जब तक आप उसको बाहर से कुछ पंगे नहीं करते हो, अड़ंगे नहीं लगाते हो, अपने सिस्टम में ढालने की कोशिश नहीं करते हो, स्वाभाविक रूप से बच्चे को आप, मनुष्य को आप विकसित होने देते हो, जितना देगा उतना बनाएगा, तो वो सीखता ही सीखता है बिना सोचे हुए कि एप्लीकेशन क्या होने वाला है। ये इसको जिंदा रखने का, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि जितना विज्ञान का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, उसके साथ हमें उसकी सारी जानकारियां इसी छोटे से जीवन काल के अंदर में लेके आना है। तो हमें थोड़ा सिस्टमेटाइजेशन तो करना है। हम रैंडम जैसे शुरू में तो 3 साल के लिए छोड़ देते हैं अपना सीखो, तो वो अपनी लोकेलिटी में सीखता है, जितना वो देखता है उसमें तो सीखता है। लेकिन अब हमें उसको जरा ज्यादा भी तो सिखाना है ना, तो इसलिए स्कूल का सिस्टम चाहिए, कॉलेज का सिस्टम चाहिए। जब सिस्टम होगा तो बाउंड्रीज भी होंगी, उसके रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, वो होगा, उससे उसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये मूल प्रवृत्ति है, उसको कुचलना नहीं, उसको कुचलना नहीं। ये ध्यान में रखना है। हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? नंबर लाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं पढ़ाई, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं पढ़ाई। तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाना महत्वपूर्ण नहीं है क्या? हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्या? जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। हमें अच्छे नंबर, कोई भी काम हमने हाथ में लिया है ना, कोई भी काम मैंने अगर हाथ में लिया है, मेरे दस्तखत से अगर कोई खत जा रहा है
उस खत के मजमून में एक नुक्ते की भी गलती नहीं होने दूंगा मैंने अगर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है, मैंने अगर स्कूल में एडमिशन का फॉर्म भरा है, तो उसमें सर्वोत्तम प्रदर्शन करूंगा मैं, करूंगी मैंने भरा है ये, मैंने हाथ में काम लिया है ये। कोई भी काम हाथ में लेना तो उसके पीछे पूरी शक्ति लगा देना। कोई भी काम हाथ में लेना, परीक्षा उसका एक अंत है। परीक्षा भी एक काम हमने हाथ में लिया है। कोई भी काम हाथ में लेना तो उसके पीछे पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे पड़ जाना है और उस काम को सर्वोत्तम आकार दे करके छोड़ना है। थोड़ी सी भी उसके अंदर में कोताही नहीं करनी है। इसलिए हमें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, गलत नहीं करना है। लेकिन वो तो हमारा संस्कार हो गया ना, वो तो हमारा संस्कार हो गया। हमारे काम अच्छी तरह से करते हैं, वो भी अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन लर्निंग, सीखना, ये उससे बहुत अलग चीज है। इसलिए हमने कहा कि डिवाइन एक्सपीरियंस है, दैवीय अनुभूति है। सीखना एक दैवीय अनुभूति है, डिवाइन एक्सपीरियंस है। चलो हमने इतना ये बनाए हैं स्लाइड आपको दिखा ही डाले हैं। ये सब बातें हो गया, आप अगर करो तो चलो करते हैं, आगे बढ़िए। आप देखते जाइए कि ध्यान के लिए बढ़िए। बहुत यहाँ देखिए, ये आकाश देखने में अच्छा लगता है क्या? तारे वाले देखने में दिखते हैं क्या? तो हमें बहुत दिखते थे। कई जगहों पे हम रहते थे, उस घर की छत के ऊपर जब रात के समय में सब लोग लेट करके बातें करते थे, खाना पीना करने के बाद आकाश की तरफ देखते हुए तो बहुत सारे तारे दिखते थे, ढेर सारे। और हमारे माता जी बहुत एक्सपर्ट थे उसके अंदर में, कॉन्स्टेलेशन जिसको कहते हैं, बताने में कि देखो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ये ऐसे बनता है, ये होता है, और कितने बजे किस महीने के अंदर में कौन सा कहाँ पर होगा, इसका बड़ा ज्ञान था उनको। उनके पास घड़ी नहीं होती थी और उसी से वो अपना सारा काम, घड़ी का रात वाला काम उन्हीं तारों को देख करके करते थे। अच्छा अभी 1 घंटा सवा घंटा बाकी है उजाला होने में, और हर महीने में वो चीजें बदलती रहती थी। और देखो आप क्या किसी ऐसी घटना के चश्मदीद गवाह हो सकते हो जो उस समय हुई थी जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। वकील साहब अगर कोई गवाह पेश करे कोर्ट के अंदर और जो प्रतिपक्षी वकील है वो बताए कि अरे इसका तो जन्म भी नहीं हुआ था, ये कहां से उसका चश्मदीद गवाह होगा? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक ऐसी घटना को अपनी आंखों से सीधा देख रहे हैं? कैमरा नहीं है, उसकी कोई फिल्म रिकॉर्डिंग नहीं है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, उसका कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, उसका कोई फोटोग्राफ नहीं देख रहे हैं। जो घटना घटी है हम उसी को देख रहे हैं, और वो घटना हमारे जन्म से पहले की है। क्या नाम है? लाडली कुमारी। तालियां बजाओ। ताली मारो यार सर के लिए। साहब मुंडी अपना सर नहीं है। ये देखो आप, इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये जो सप्तर्षि कहते हैं, जिसको मेजर उर्सा कहते हैं, ये तो दिख जाते हैं अक्सर, पॉल्यूशन वगैरह होने के बाद भी कब दिख जाते हैं सामान्यतः। तो उसमें आप देखो, एक जो उधर कोने का तारा है ना, वो तो 124 साल लगते हैं वहां से रोशनी को आने में। कोई 124 साल के है क्या यहाँ पे?
और दूसरा तारा जो आपको दिखा रहा हूं दूसरे वाले स्लाइड के अंदर में, जो दिखता है, आसमान साफ हो तो दिखता है, और वो क्या बोलते हैं, शिकारी वाला जो कॉन्स्टेलेशन होता है, हंटर जिसको कहते हैं, तो उसमें जो बीच में 3, आपको अगर याद होगा, हंटर के कॉन्स्टेलेशन में बीच में 3 तारे होते हैं, और कहते हैं कि वो बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि वो अपने वो रखता है, अस्त्र रखता है। तो उसका जो वो है बीच वाला, उस 3 का भी बीच वाला, वो 2000 साल पुराना, 2000 साल लगते हैं वहां से लाइट को आने के अंदर में, हमें दिखता है, हमें दिखता है वहां से जो रोशनी चमका, तो 2000 साल पहले चमका था, हम आज देखते चमक रहा है, अभी तो चमक रहा है, वो 2000 साल पहले चमका था वो, तो हम उनके तस्वीर गवाह है, हम उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं उस चमकने की घटना को। आगे दिखाइए, ये देखो, ये मध्य प्रदेश के अंदर में, अरे वो देवेंद्र शर्मा जी कहाँ पर है, ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय की तस्वीर है ये। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना, आप लोग भी मुस्कुरा रहे हो, हाँ, सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, किसी ने फोटो खींची। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सभी बच्चे एक ही साथ मुस्कुरा रहे थे, जो दिख रहे, या आगे पीछे? कोई पहले मुस्कुराया, फोटो खिंच गई, कोई बाद में मुस्कुराया, फोटो खिंच गई, और फिर सब मिलकर के ये फोटो आ गई, या नहीं, एक साथ एक फोटो क्लिक हुआ, जितने बच्चे उस फोटो में आ गए जो दिख रहे हैं वो लोग एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। पैनोरमा से खींचा गया। सर आप लोग, मैडम आप लोग जो मुझे देख रहे हो, और पीछे और ऊपर बैठे हुए लोग जो मुझे देख रहे हो, क्या आप लोग एक समय पे, एक क्षण पे मेरी एक ही छवि को देख रहे हो, या आप कुछ दूसरे मेरी देखते हो, मेरा बाद वाला एक्शन वो देखते हैं, पहले वाला एक्शन आप देखते हो, या इसका उल्टा ऐसा होता है, या दोनों एक ही छवि देखते हो एक साथ? अलग अलग देखते हो ना। तो आप बैठे हो तो आप जिस क्षण देख रहे हो उससे, अगर ये 6 फीट की दूरी है, अच्छा लाइट जो होती है वो 1 सेकंड में कितना चलती है, 1 नैनो सेकंड में कितना चलती है? 10⁻⁹ से भागेगा, 3 × 10⁸ बोला ना, 10⁹ से भागेगा तो कितना बनेगा? हाँ, -1 नहीं बनेगा, 3 × 10⁻⁻1 बनेगा। 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर का मतलब 1 फीट। तो लाइट की स्पीड 1 फीट पर नैनो सेकेंड हुई ना, 1 फीट पर। अब अगर 6 फीट की दूरी पे आप है, तो जो आप मुझे देख रहे हो वो 6 नैनो सेकेंड पहले वाले एच.सी. वर्मा को आप देख रहे हो। और पीछे जो बैठे लोग हैं वो अगर 50 फीट पर बैठे हुए हैं, तो इस क्षण से 50 नैनो सेकेंड पहले वाले एच.सी. वर्मा को वो देख रहे हैं। देख रहे हो, आप प्रकृति को समझोगे जब, उसके नियमों को समझोगे जब, तो कैसा दैवीय आनंद की अनुभूति होगी। हम सब लोग एक हॉल में बैठ करके भाषण सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग एक क्षण पे सोचो तो सब लोग अलग अलग एच.सी. वर्मा को देख रहे हैं एक टाइम के ऊपर। ये सारे बच्चे एक ही समय पे नहीं मुस्कुरा रहे हैं, फोटो क्लिक की गई है, लेकिन फोटो के कैमरा से जो बच्चों की दूरी है अलग अलग है, तो वो अलग अलग समय की उनकी मुस्कान कैद हुई है इसके अंदर में, है ना।
जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपको बढ़वा देंगे। तुल्य आनंद की अनुभूति होगी। जी आगे करें। अब अपने कमरे में हवा है, इस हॉल में जो हवा है, अगर मैं कहूं कि वो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से चल रही है, 1800 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी हवा की, हमारे इस कमरे में जो हवा है उसकी एवरेज स्पीड है, कितना छोटा होता है? तो कैसा मजा आएगा? मोटर चल रहा है, छोटा है, कोई तूफान नहीं आ रहा कितना बड़ा है, होता है? कोई आंधी नहीं आ रही है, लेकिन 300 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पर अगर आप हवा के अणुओं की चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो जो भी आपके सूत्र बताते हैं वो कुछ 3K कैपिटल T बाय M कुछ होता है, उससे आप कैलकुलेट करोगे तो वो हवा के अणु लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान का ले लो, चाइना का ले लो, कोई बुलेट ट्रेन इतनी स्पीड नहीं लेके आई है अभी तक। हाँ, और वो इस कमरे की हवा के अणु जो हमारे बिल्कुल सहजता के साथ हमारे आसपास है, इतनी स्पीड से चल करके आपस में नाच कूद रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक वितरण कर रहे हैं, मेरे से भी टकरा रहे हैं, मेरे को भी हिट कर रहे हैं इसी स्पीड से, 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिन रात हिट कर रहे हैं। हम सोए रहे तो हिट कर रहे, जगह रहे तो हिट कर रहे। कितनी अलग दुनिया लगती है। अगर आपको पता है ये सारी चीजें और आपने स्वयं से सीखा है इसको और परीक्षा में लिखने के लिए नहीं सीखा है, तो आपको ये दिखेगा। आप जब आओगे अपने कमरे में तो आपको ये दिखेगा, और परीक्षा के लिए अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो आपको नहीं दिखेगा। तो परीक्षा में नंबर लाना तो बाई प्रोडक्ट हो गया ना। अगर हमें चीजें दिख ही रही है तो इम्तिहान में लिखने में कौन सा हमें आलस्य होने वाला है? वो तो मेरे लिए तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। इसको ये है असली। तो जो कहते हैं ना संत लोग, ईश्वर में ध्यान लगाओ, ये तो माया है, ईश्वर में ध्यान लगाओ ये जीवन सफल हो जाएगा। आप प्रकृति को सचमुच उनको समझिए और खुद को उसका अंग महसूस कीजिए कि हम भी उसी प्रकृति के अंग हैं, तो क्या आनंद मिलने वाला है और क्या कितनी सारी चीजें अपने को समझ में आने वाली है और कितना उसकी अनुभूति रियलाइजेशन होने वाला है। आगे बढ़िए। और वो एक तरफ तो हम लोगों ने बात करा, वो 2000 साल लगते हैं लाइट को चलने में, वैसी दूरियों की बात करते हैं हम। और दूसरी तरफ रदरफोर्ड साहब ने निकाल करके देते 1911 में अपने प्रयोग करके, उस समय उनको पता नहीं था कि इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है, कि हर एक एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस बैठा है ना, उधर सबसे उधर का चित्र। हर एक एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस बैठा है, फिजिक्स में एटम होता है, और उस न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 पे, मैंने जीरो के बाद डेसिमल लगा करके 15 बार आप जीरो लिखो, उसके बाद फिर 1 लिखो उतने मीटर, या 13 बार जीरो लिखो उसके बाद 1 लिखो, 0.000 13 बार जीरो लिखो तब 1 लिखो, उतने सेंटीमीटर का साइज है न्यूक्लियस का। अब आप देखो हम किस चीज को देख रहे हैं। एक और हम उस दूरियों को देख रहे हैं जिसको कि चलने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलने वाले को भी 2000 साल लगते हैं, वो भी मेरे लिए सर्वसुलभ है। और दूसरी तरफ एटम्स, हमारे शरीर में एटम, हमारे हाथ में पकड़ा है माइक, उसमें एटम, गिलास में पानी पी रहे हो पानी में एटम, गिलास में एटम, इतना सर्वसुलभ है।
और उसके अंदर के न्यूक्लियस को नाप रहे हैं हम। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर को नाप रहे हैं हम, और अलग अलग न्यूक्लियाई का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका 2 × 10⁻13 है, तो इसका 2.5 × 10⁻13 है। ऐसे हम दुनिया को देख रहे हैं। वो जो चक्षु है, वो संसार को देखने के वो जो चक्षु है, वो जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, उनकी अनुभूतियों में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिन्होंने उस प्रेम रस का रसास्वादन कर लिया मीराबाई की तरह, उनकी जो अनुभूतियां हैं संसार की, और जो माया के बंधनों में घूम रहे हैं, मेरे पास इतना नहीं, उतना नहीं, 90 नंबर नहीं आए, 95 नहीं आए, 87 नहीं आए, उनकी जो अनुभूतियां है एकदम अलग है। एक आनंद दे रही है तो दूसरा दुख दे रही है, एक आनंद दे रही है दूसरा दुख दे रही है। 87 आ गए तो 88 क्यों नहीं आए, 88 आ गए तो 90 क्यों नहीं आए, 90 आ गए तो 95 क्यों नहीं आए, और 100 आ गए तो दूसरे को 100 क्यों आ गए। वो भी मुश्किल है। क्या है, 100,000 लोगों को 100 आ रहे, मुझे भी 100 आ गया, तो मजा नहीं आया। 100 आने पर भी मजा नहीं आया। हाँ, इसमें जो नुकसान लग रहा है, 2000 साल लग रहे हैं लाइट को, उसको भी मैं उतनी दूरी को भी देख रहा हूँ। जो पता नहीं कितने 15 लाख साल पहले ब्लैक होल टकराए थे, उसको मैं आज अपने टेबल के ऊपर उसका असर देख रहा हूँ। दूसरी तरफ ये 10⁻13 सेंटीमीटर की बातें कर रहे होंगे, और सब कुछ मेरे सामने में उसका सीधा अनुभव कर रहा हूँ। आइए, तो ये जो अपना विराट स्वरूप है ना, उसका जब आपको दर्शन होगा तो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। अर्जुन के सारे भ्रम कभी खत्म हुए। कृष्ण जी ने बहुत सिखाया। कृष्ण जी बहुत अच्छे शिक्षक थे। अच्छे शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, जो सामान्यतः नहीं मिलता है, कि अच्छे शिक्षक को धैर्यपूर्वक विद्यार्थी की बात को ससम्मान सुनना चाहिए। चूड़ा खाएगी, सुनना, चूड़ा खाएगी। अच्छे शिक्षक होने का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि विद्यार्थी की बात को सम्मान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए, और तब उसके शास्त्रार्थ करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो बहुत सिंसियर है। तो सिंसियर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा, तो सिंसियर नहीं है वो तो कहेंगे सिलेबस में नहीं है। काहे को